यहाँ क्यों है, वहां क्यों है। आप जाके मोदी जी से भी पूछने की हिम्मत करिए, गोदी मीडिया से पूछने की हिम्मत कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान से पूछने की हिम्मत कीजिए। बहुत सारे मीडिया भी नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ। मैम क्या कहेंगे, आज अनशन का 19वां दिन है और लगातार आपकी जो मांग है इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन लग तो नहीं रहा कि सरकार इस्तीफा लेगी और सरकार आपकी बातें भी नहीं सुन पा रही है। सरकार कैसे सुनेगी जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अभी विदेश घूम रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि देश का युवा जंतर मंतर में उनकी जो कैपिटल है इस देश का, उधर कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। बारिश हो या फिर 40 डिग्री 45 डिग्री हो, वो यहाँ बैठा हुआ है। भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं। उनका 19वां दिन है, सोनम वांगचुक का 19वां दिन है। हमारा तो आज एक दिन की सॉलिडारिटी में हमने सोनम वांगचुक के साथ आज हंगर स्ट्राइक रखी है, पर उसके अलावा सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ी, क्योंकि ये बेशरम सरकार है। ये बेशरम सरकार है। इसने 12 साल में एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, तो इसके लिए ये 22 दिन या 19 दिन 25 दिन कुछ भी नहीं है उसको। क्योंकि इतना 12 साल में उनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ा किसी भी गलती के लिए, तो उनको आदत हो गई है कि चाहे 20 दिन लोग भूखे रहे या 25 दिन लोग बैठे रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक की लगातार तबियत खराब होती जा रही है, क्या आपको नहीं लग रहा कि अनशन रखना सही है? जी, सब बिल्कुल बोल रहे हैं कि ऐसी सरकार के लिए आपका जान अपना दांव पे लगाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, और आपको अनशन तोड़कर इस मूवमेंट को दूसरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बिकॉज आप जैसा साइंटिस्ट हमारे बीच रहे बहुत जिंदा है, बहुत जरूरी है। जब अनपढ़ लोग संसद में बैठे हैं, तो आप जैसे पढ़े लिखे एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक बहुत जरूरी है कि हमारे बीच रहें, स्टूडेंट से मुद्दे उठाएं। और अगर कुछ होता है तो इसका भले ही हम लोग भी उनसे बोल रहे हैं, और ये सीजेपी के लोग भी इनसे बोल रहे हैं, और तमाम देश भर से मैसेजेस आ रहे हैं कि इनका अनशन तोड़ा जाए। पर सोनम वांगचुक ने बोला है कि अगर आपको मेरा अनशन तोड़वाना है तो हमसे इस्तीफा लीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी दीजिए, और अगर किस गलती से इनकी मौत हो जाती है इस प्रोटेस्ट में अनशन के वजह से, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान है, सिर्फ मोदी जी हैं। और संसद तो छोड़िए, अगर इनको कुछ हो गया तो हम उनके घरों तक जाकर उनके कान में बोलेंगे कि आपको। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन क्या कहते हैं अभिजीत दीप तुड़वा सकते हैं, वो एक ऐसे इकलौते पर्सन है। जी, जितना हमें पता चला है, अभिजीत दिप्के ने बहुत बार इनसे बोला है कि सोनम वांगचुक जी आप अनशन तोड़ दीजिए, पर सोनम वांगचुक जी बहुत क्लैरिटी में ये बोलते हैं कि अगर आपको मेरा अनशन तोड़वाना है तो जो मेरी मांग है वो मानिए। और ऐसी कोई बड़ी मांग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में पहले कभी रेजिग्नेशन हुए नहीं है, बहुत कॉमन है। मोदी सरकार में नहीं होते ना, बीजेपी सरकार मना करती कि इस्तीफा नहीं होता, क्योंकि बेशरम सरकार है, क्योंकि उस सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही नहीं है। जब हमने 9th क्लास की पॉल साइंस बुक में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी मिलती है, पर उसके बावजूद अकाउंटेबिलिटी का ए नहीं पता है इन्हें। वैसे जो ये अपने मीडिया पे जाते हैं, गोदी मीडिया, खरीदी हुई मीडिया को भी ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं, जबकि उनकी ही मीडिया उनके ही लिए सवाल पूछती है उनके हित में, उसके बावजूद स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं। तो ये क्या जवाबदेही देंगे हमें? इनको मन की बात करनी है, इनको ये बात करनी है कि आम आप चूज कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। इनको ये बात करनी है कि 1+1 11 होता है कि 2 होता है। इनको ये बात नहीं करनी कि ये जो बच्चे यहाँ पे एक्चुअली जो मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर नीट पढ़ रहे हैं या फिर डीयू में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, वो क्या आपसे मांग रहे हैं या फिर वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जो जंतर मंतर पे है स्टूडेंट को वायरस फैला रहे हैं देश में, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। तो ये कौन सी नई बात है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला? दहशतगर्द बोल चुके हैं, टेररिस्ट बोल चुके हैं, एंटी नेशनल बोल चुके हैं, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, नकली गैंग, न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं हमें। पर हमारी मांग बस एक है और बहुत सिंपल है कि हमें इस्तीफा चाहिए। अगर हमारा आपसे इस्तीफा मांगना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, देश के विरोध जाना है, तो आप देश नहीं हो, आप हमारी सरकार हो, आपको हमने बैठाया है, हम उतार देंगे। और हम ही आपसे बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। आप रिस्पेक्टफुली भी दे सकते थे, पर आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपका मजाक उड़ाएं या आपसे जबरदस्ती इस्तीफा लें। लेकिन री एग्जाम, री नीट भी हो गया और कहीं ना कहीं सरकार ने भी कहा है कि गलती हुई है हम लोगों से इस तरीके से, तो इस्तीफा लेना क्या जरूरी, क्या सोल्यूशन है इससे? क्या वो जो रीनीट हुआ है उससे वो 20 बच्चे वापस आ गए? नहीं। क्या जो 22 लाख बच्चों ने नीट दिया था, 22 लाख बच्चों ने रीनीट दिया,
नहीं, 20 लाख बच्चों ने रीनीट दिया, उन 2 लाख बच्चों को क्यों नहीं? तो कौन होगा इन 2 लाख बच्चों में? आप मुझे बताइए। दलित पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, महिलाएं होंगी, और वो बच्चे होंगे जो मुश्किल से एक नीट का एग्जाम देने आए थे, बट वो भी लीक होने के बाद वो नहीं दे पाए, और उसके बाद वो रीनीट नहीं में अपीयर नहीं कर पाए। तो ये चाहे रीनीट हो, मतलब इनको तो चाहिए कि हम मुद्दा भड़काए कि हो तो गया, ये लोग को तो अभी भी हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। स्टार्ट भले ही नीट से हुआ था मुद्दा, पर ये सिर्फ नीट की बात नहीं, आप हर शिक्षा नीति में फेल हुए हैं, एनईपी में फेल हुए हैं, एफआईयूपी में फेल हुए हैं, आप यूजीसी नेट में फेल हुए हैं, आप सीयूईटी में फेल हुए हैं, आप शायद स्टेट्स के अपने अगर उनके एग्जाम होते हैं उसमें फेल हुए हैं, तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी? उतर क्यों नहीं जाते? जिस तरीके से आप लोगों का आह्वान है कि 20 तारीख को यहाँ से लेकर संसद तक मार्च करेंगे, क्या लग रहा है मार्च हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है और मार्टिन कैडर भी तैनात है, क्या लग रहा है आप लोग कर पाएंगे? देखिए, अगर नहीं हो पाएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये तानाशाही की गवर्नमेंट है, ये स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट नहीं है। अगर किसी को भी जेल में डाला जाता है, लाठीचार्ज करा जाता है, तो ये गवर्नमेंट पे ठप्पा होगा, और मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 20 तारीख को हम पे हमला हो, लाठीचार्ज हो, या फिर डिटेंशन हो, और बिल्कुल यहाँ से ना बाहर निकलने दिया जाए, या फिर जंतर मंतर के आसपास की ही रोड बंद कर दी जाए। और उसके बावजूद संसद ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे देशों में भी एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट होता है कि आप आइए, अपनी मांग उठाइए। अब संसद, आप हमें बस 2 बैरिकेड के बीच रख रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक रहेंगे और 5 बजे घर जाकर भूल जाएंगे बात को। तो नहीं, हमने इंडेफिनिट सिटिंग करा है, उसके बाद हम संसद तक भी जाएंगे, जरूरत पड़ी आपके घर पे भी जाएंगे। आप 2 बैरिकेड में अगर हमें जवाब नहीं देंगे तो हम आपकी संसद में, आपके घर पे आके जवाब लेंगे। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है जैसे 2014 के बाद हमारी सरकार आई है, देश में सब कुछ अच्छा है, युवाओं के लिए काम हुआ है, तो आज युवा या जंतर मंतर पर क्यों है? तो वही तो, युवाओं के लिए काम हुआ है तो युवा यहाँ क्यों है? क्यों यहाँ पे 45 डिग्री बारिश या फिर भूख हड़ताल पे क्यों है? क्योंकि आपने काम नहीं किया है, आपने दिखावा किया है, आपने हर चीज में दिखावा किया है। 2 चीजें रह गई थी इस सरकार पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो अंधभक्त बोलते थे कि ठीक है मोदी इतना परफेक्ट नहीं है, और 2 चीजें जो उन्होंने करी है, एक है राम मंदिर और एक है विश्व गुरु में डंका बज रहा है। तो फिर अभी नहीं बच रहा क्या देश का? नहीं, बिल्कुल नहीं बच रहा है, उल्टा आप देखिए, जो इंटरव्यू जाके ये 1+1 11 होता है, या फिर जो भी जाके बोल के आते हैं, उनका मजाक बनता है उल्टा। हर जगह जाके गले लग जाते हैं, छोड़ते नहीं है, हाथ पकड़ लेते हैं, तो मजाक बन रहा है हमारे देश का। मोदी जी को तो विश्व गुरु भी कहते हैं और कहीं ना कहीं विष्णु का अवतार भी कहते हैं। मोदी जी से एक बाइट नहीं दी जाती बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, मोदी जी से एक एड्रेस नहीं किया जाता देश को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। जाके बस हाथ पकड़ के हा ही करते हैं और बोलते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। ऐसे विश्व गुरु नहीं होते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बोली, राम मंदिर का जो डिफेंड करते थे लोग, अब उन्हें ये भी पता चल गया कि यही राम को लूटने वाले हैं, ये बस ढोंग करते हैं राम के नाम। चौधरी तो कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा हिंदू ने लूट लिया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो वही तो, अगर हिंदू ने नहीं लूटा होता, एक भी उनमें से मुसलमान निकल जाता, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बन जाती, कोई जिहाद बन जाता, राम मंदिर जिहाद बन जाता, और उसके बाद पूरे देश के मुसलमानों पर अटैक होता। पर क्योंकि इनके पास एक सेफ्टी नेट था, चोर तो चोर है ना मैम, चोर का धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादी का धर्म नहीं होता वैसे चोर का धर्म नहीं होता। चोर हिंदू है मुसलमान है उससे फर्क नहीं पड़ता। चोरी क्यों हुई? आपके रहते, आपको, आप जानते थे चोरी हो रही है, उसके बावजूद चोरी हुई, करोड़ों की चोरी हुई, और हमारा टैक्स पेयर का, या फिर जो लोगों ने दान पत्र में पैसे डाले उनके पैसे चोरी हुए, उनकी भावनाएं आहत हुई। तो फिर पैसा जिस पे भी गया एक चोर पे गया। पिछले बार जब आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, सरकार 13 महीनों बाद झुकी थी, तो आपको लग रहा है कि सरकार इतनी जल्दी हार मानेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ 13 महीने ना लगे, पर अगर हमें 13 महीने बैठना पड़े या फिर 20 महीने बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार है। क्योंकि अब इस शिक्षा व्यवस्था से मुझे वैसे भी अपना फ्यूचर बर्बाद होता ही दिख रहा है। इससे अच्छा मैं किसी कॉज के लिए बैठकर बाकी आने वाली जनरेशन के लिए शिक्षा बेटर करने का ट्राई करूं, बेटर करके दिखाऊं, तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ मैंने कुछ किया। जब आप, मुझे पता है कि मेरी डिग्री, मैं साइकोलॉजी में डिग्री कर रही हूँ, उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके कैसे 4th ईयर में क्या होगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1st ईयर का मास्टर्स अभी लॉन्च किया है, जॉब होगी नहीं होगी, युवा बेरोजगार बैठा है, तो ऑफकोर्स
आपने कोई फ्यूचर छोड़ा नहीं है हमारे लिए, तो हमें अगर यहाँ पे 20 महीने 13 महीने 1 महीने या जितने भी टाइम तक बैठना पड़ेगा, हम बैठने को तैयार हैं। अभी भी काफी ऐसे युवा हैं जो सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते और काफी लोग भी समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक युवा है, यहाँ पर आए, इनका सपोर्ट करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो अभी टाइम बन गया है, किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, खासकर पॉलिटिकल लोगों पे। पर उसके बावजूद जैसे मैंने सीजेपी को देखा है, वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा ये सीजेपी या बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है उन युवाओं की जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन युवाओं की जिनको शिक्षा, बस अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा काम चाहिए, और उसके बाद अपना फ्यूचर सेट करना। वो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर होते हैं हमारे देश के, जो जिन्होंने अपनी जान दे दी। और सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जान दी है उन धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर्स की वजह से। तो ये बच्चों की बात है, ये युवाओं की बात है, और ये सोनम वांगचुक की भी अब बात है कि उनकी जान खतरे में है। तो आप अगर सीजेपी को सपोर्ट नहीं भी करते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इस मांग के साथ तो जुड़िए कि इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा तो छोड़ो। तो आप राजनीति तो कर नहीं पा रहे हैं, आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप कर रहे हैं कि बच्चों को या फिर किसी को भी एंटी नेशनल बोलना, या फिर आप हमारी राजनीति में ऐसे पॉलिटिक्स में क्या लाए हैं जो हमें जो हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छा है एज स्टूडेंट्स। तो अगर आप अपनी राजनीति नहीं कर सकते, तो हम आपकी राजनीति कम करने के लिए, आपकी राजनीति बेटर करने के लिए राजनीति करेंगे ना। हम बोलेंगे कि तुम ठीक नहीं हो, और अगर मेरा ये बोलना कि धर्मेंद्र प्रधान तुम ठीक नहीं हो, तुम इनकॉम्पिटेंट, तुम उतर जाओ, ये राजनीति है, तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। या फिर हम और I तो think that everything is political, everything should be political, because मेरा यहाँ पे आज बात करना भी पॉलिटिकल है, क्योंकि जब मैं जाऊंगी घर या फिर आपकी ये वीडियो देखूंगी, तो मैं देखूंगी कि नीचे कितने गंदे गंदे कमेंट आएंगे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ उसके। और ये लोग कौन होंगे? ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग होंगे, बीजेपी के सपोर्टर होंगे। तो एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तो हम स्टूडेंट्स जो जानते हैं अपने देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और जो जाग गए हैं, या फिर जो अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे आजादी हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी हिरासत पे हम चले। और अगर आपको पॉलिटिक्स लगती है, राजनीति लगती है, राजनीति ही सही, बट आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। सोनम सर के साथ साथ कितने स्टूडेंट छात्र छात्राएं बैठी हुई है? सोनम सर के साथ अभी आयशा के तो काफी टाइम से लोग बैठे हुए हैं, और बाकी इंडिपेंडेंटली लोग भी 19 दिन से बैठे हुए हैं। हम आज एक दिन के सोनम सर के साथ हंगर स्ट्राइक पे आए हैं। ये मास कॉल दी थी बहुजन जनता पार्टी ने कि मास हंगर स्ट्राइक हो, उसको एसएफआई ने बहुत जोर शोर से ज्वाइन किया है। आप देखेंगे ज्यादातर लोगों ने ये लगा रखा है, और आज एक दिन के लिए हम हंगर स्ट्राइक पे हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है, मेन पावर तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, उन्होंने दूसरे मिनिस्टर को बैठा भी दिया, तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि मेन जो सिस्टम का जो कंट्रोल है वो मोदी जी के पास है। सर, जैसे मैंने कहा, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है अकाउंटेबिलिटी की तरफ, कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने गलती की, उसको हटा दिया गया। अब उसको हटा दिया गया, अगला मिनिस्टर जो आएगा या अगला कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, उसको पता होगा कि मैं गलती करूंगा तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, मैं करप्शन करूंगा या मैं कोई नेग्लिजेंस करूंगा या फिर मेरी वजह से किसी की जान जाएगी, तो मुझे भी हटाया जाएगा, तो वो कम से कम बेटर काम करेगा। और ये शुरुआत है, धर्मेंद्र प्रधान एक शुरुआत है। मैं मानती हूँ सिस्टम बदलना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये जो अकाउंटेबिलिटी ना लेने के, वो धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, ना मोदी जी ने कभी ली है, ना नितिन गडकरी, ना अमित शाह, ना निर्मला सीतारमन ने ली है। वो बोलती है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी जब एक मिनिस्टर ने भी नहीं ली है, तो एक शुरुआत हम करेंगे धर्मेंद्र प्रधान से, फिर जाएंगे एक एक मिनिस्टर तक, और आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपसे भी जवाब देंगे। एक आपसे सवाल मैं इस प्रदर्शन को लेकर के पूछूंगा कि बहुत सारे जो छात्र हैं, आयशा और आपने बताया SFI, तो ये लोग जो है मंच से अलग हंगर स्ट्राइक पर है, सोनम वांगचुक की मंच पर है, तो क्या मंच पर नहीं होना चाहिए? तो इसकी क्या वजह लग रही है कि ये लोग अलग हैं? सर, मुझे इतना नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ, यहाँ मंच पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चलती रहती है, मंच पे लोग आते रहते हैं, बहुत क्राउडेड हो जाता है मंच भी। तो इसके अलावा हम सब ने अपने टेंट लगा रखे हैं, उसमें हमने पंखों के इंतजाम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे लोग हैं, हमारे काफी साथी। अब कैसा लगेगा कि 6 लोग बस वहां रहे, उनके बाकी साथी अलग रहे,
उनको कुछ होगा तो उनके साथ कोई रहना भी तो चाहिए ना सर। तो हमारे तंबू है, हमारे टेंट है, उसमें हम अच्छे से बैठे हैं गद्दे लगाकर। हाँ बहुत मुश्किल है, आप देख रहे होंगे कितना पसीना आ रहा है। तो बिल्कुल स्टेज पे सोनम वांगचुक रहेंगे, हम उनकी सॉलिडारिटी में नीचे रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने सोनम वांगचुक की सॉलिडारिटी में ज्वाइन करी है, ये सोनम वांगचुक बनने के लिए ज्वाइन नहीं करी है। एक आखिरी क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कितना कोऑर्डिनेट कर रही है, कितना मतलब आपको सपोर्ट कर रही है या दिक्कत कर रही है? कैमरा हमारे मुंह पे थोप दिया जाता है, ड्रोन ऊपर चढ़ते हैं और हमारी चाहे लड़कियां सो रही हो या खा रही हो या लड़के भी बिना उन पूछे हमारी फोटोज ली जाती है, इसीलिए जिससे वो हमें आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा ये वाला तो इस प्रोटेस्ट में भी था, ये वाला तो उस प्रोटेस्ट में भी था। तो ये बस हमें थ्रेटन करने के लिए दिल्ली पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी कि इनको यहाँ से हटा दो या हमें धक्के मार के कुत्तों की तरह भगाएंगे, हमें पता है। तो दिल्ली जो पुलिस है जो कर रही है अभी भी बहुत अच्छा नहीं कर रही है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आने की और बदतर करेगी। लेकिन हाँ अभी तक हम पे अटैक नहीं हुआ है, इसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं। और हाँ एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, इतने सारे कैमरा है यहाँ पे, इतने सारे माइक है यहाँ पे, मैं बोलना चाहूंगी कि क्या आपके मोदी जी ऐसे यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले पाएंगे या फिर बात प्रेस से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं एक 20 साल की छात्र ये कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इतने क्वेश्चन जो सीजीपी से पूछे जा रहे हैं, छात्रों से पूछे जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ टेंट यहाँ क्यों है, वहां क्यों है, आप जाके मोदी जी से भी पूछने की हिम्मत करिए, गोदी मीडिया से पूछने की हिम्मत कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान से पूछने की हिम्मत कीजिए। बहुत सारी मीडिया भी नहीं आ रहे हैं बड़े बड़े यहाँ। कोई नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो हम भगा देंगे, और प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे तो उन्हें कवर नहीं करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि अपना जो अंदर का मरा हुआ जो सोल है उसको जगा लीजिए, अपनी ये दलाली बंद कर लीजिए और यहाँ आ जाइए। एक बार स्लोगन आप देती है, एक बार इतने माइक लगे हुए हैं, एक बार देखो से। कैसा स्लोगन? कोई भी स्लोगन तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धन्यवाद। अच्छा